स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा की तरह विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा पर कथा पढ़नी या सुननी जरूरी चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन जब धनेश्वर की पत्नी उन्हें दान देने जाती तो वे दान लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा, हे महात्मा जी, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। महात्मा जी की बात सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़ा और बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है कि आप हमसे दान नहीं ले रहे? कृपा करके हमें इस बात से अवगत कराइए। इस पर महात्मा जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान होते हैं, उनके हाथ से भिक्षा मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हमें पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर वे महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ और उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को ये सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। उस ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32वीं पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी वह संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो यहाँ तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे वहाँ एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह फल तोड़ने में असफल रहा। तब उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल खिला दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति
काली माँ के निर्देश अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इसकी आयु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस ले आना। दंपति की पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे और काशी के दौरान मामा भांजा को एक गांव से गुजरना पड़ा। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि यह विवाह मेरा भांजा करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर भी हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठ गया, लेकिन उसने उस थाली को हाथ ही नहीं लगाया। ये जब उसकी पत्नी ने देखा तो वह बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने अपनी उस पत्नी को सारी बात बताई। ये सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ ही 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, तुम ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार होगा। देवीदास ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं मानी। तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे तो पुष्प खिल रहे हो तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और अगर ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वह बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो ये बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वह वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और वह पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आए। देवीदास को बेहोश देखकर पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा करके आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह ये जानकर रोने लगी। तब भी उसने देखा कि वह वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। जब उसने ये देखा तो वह फिर से प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हो गई, और फिर वह अपनी
पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित पाकर हर्ष भरे गए। माघी पूर्णिमा के अवसर पर कुछ वस्तुओं का दान करना विशेष पुण्य होता है, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना इसमें वर्जित माना गया है। यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको शनि दोष या चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है। माघ पूर्णिमा का दिन लोहे की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी की चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन दूध का दान भी नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान भी नहीं करना चाहिए और माघ पूर्णिमा के दिन चाकू, सुई या कैंची का भी दान नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का दिन सूर्य उदय से पहले उठे और स्नान के बाद पूजा की शुरुआत करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें। फूल माला अर्पित कर माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाए। ऐसी देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा को पढ़े, सुने और फल और मिठाई का भोग लगाए। आखिर में अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। तो ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।